वैसे 100 तो पाकिस्तान का क्रिकेट गया है। हाँ, भले ही वो इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज में हराने में कामयाब रहे, मगर एक बार फिर अपनी बकरबाजी से उन्होंने साबित कर दिया कि इस देश में क्रिकेट का भला कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही ये एक कदम आगे लेते हैं 2 कदम पीछे भी चल लेते हैं। अब देखिए, गैरी कर्स्टन जैसा कोच भी इन्हें छोड़कर कट लिया। वही गैरी भाई जिन्होंने टीम इंडिया को 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जिनकी कोचिंग में भारत ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को उनके घर में वनडे सीरीज में पेला, जिनकी कोचिंग में भारत ने 40 साल में पहली बार न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीती, जिस गैरी को भारत ने भर भर कर प्यार दिया 2011 में, जिस कोच को भारतीय खिलाड़ियों ने कंधों पर उठाकर विक्ट्री लैप लगाकर विदा किया, उसी गैरी के साथ सिर्फ 7 महीनों में पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया। ये केविन पीटरसन ने पाकिस्तान को बिल्कुल उन्होंने इसके नाराजगी का इजहार किया, सरप्राइजिंग का इजहार किया। वो कहते हैं जी कि गैरी क्रिस्टियन को हटा देना ये एक हैरानकुन बात है। वो एक एक्सपीरियंस कोच है और दुनिया भर में उनका नाम रहा है, लेकिन जिस तरह से पीसीबी ने उनको रिमूव किया और फिर पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा है कि भाई केविन पीटरसन पाकिस्तान क्रिकेट को ब्लैकमेल कर रहे थे, पीसीबी को उन्होंने बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा नहीं किया। तो केविन पीटरसन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आप बात करते हो गैरी क्रिस्टियन की, तो एक हाई प्रोफाइल कोच है, उनकी हिस्ट्री बताती है कि उनकी कितने ज्यादा वो एक प्रोफेशनल थे। तो बाकी पीसीबी ने उनको ठीक तरह डील नहीं किया। देखो, बाबर आजम में वो मैं आपको पहले बताता हूँ, बाबर आजम के अंदर वो जिगरा है ही नहीं कि बाबर आजम किसी के लिए खड़ा हो सके। बाबर आजम हमेशा एक सेल्फिश बंदा है। बाबर आजम एक एरोगेंट इंसान है जो सिर्फ अपना सोचता है, एक सेल्फिश बंदा। उसने अपनी सेल्फिशनेस के जरिए क्यों क्या क्या कर दिया। बाबर आजम एक पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूं, लेकिन बाबर आजम पता नहीं फिर किस तरह का पंजाबी है। बाबर आजम कभी नहीं करेगा। पीसीबी का मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेटर्स की वजह से ये बोर्ड है। और अगर आप अपने उन क्रिकेटर्स के साथ जो बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लड़के, मैं खेल पे तो बात ही नहीं कर रहा, जो बहुत ही मिलनसार और मोहब्बत करने वाले लड़के, उनके साथ आप ऐसी ज्यादती करेंगे तो फिर आवाम तो चुप नहीं रहेगी ना। कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में होते हैं, आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कौन प्लेयर क्या है। कैसे और क्यों पाकिस्तान क्रिकेट से गैरी कर्स्टन ने तौबा कर लिया। तो भैया, पाकिस्तान क्रिकेट में कोच का पद हो या कप्तान का, कोई भी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। यहां तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी कब बदल जाए किसी को नहीं पता होता। कुछ ही दिन पहले वनडे और T20 टीम के कोच बने साउथ अफ्रीका के दिग्गज गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान कोच पद से इस्तीफा दे दिया। और वजह हैरान करने वाली है, क्योंकि मुश्किल से 7 महीने पहले ही उनको यह पद मिला था। काफी मेहनत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको मनाने में सफल हुई थी। गैरी क्रिस्टियन का स्टेप डाउन करने का तरीका बड़े सही टाइम पे करा है उसने, बड़ा ज़बरदस्त सोच समझ के। पॉलिटिक्स पे पॉलिटिक्स, बड़ी चीज़ें हैं। बाज़ बातें इसलिए चुप कर जाता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो रही है और मैं नहीं चाहता पाकिस्तान की क्रिकेट ख़राब हो। आइंदा आने वाले दिनों में ज़्यादा ख़राब होगी। जो इनसाइड स्टोरीज़ है ना, सुनता हूँ, सोचता हूँ दोनों जावियों से, उधर से भी उधर से भी, फिर बोलता हूँ यार ये कर क्या रहा है। बहुत सारी बातें हैं, दिल चाहता है उड़ा दूँ, लेकिन होना कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज नहीं हुई जिस तरह गैरी क्रिस्टियन गए हैं। इसका जो सबसे बड़ा अगर आप नुकसान देखते हो गैरी क्रिस्टियन का जाने का, वो ये हो सकता है अली कि गैरी क्रिस्टियन और गेसन गिलेस्पी को जब हायर किया था तो सबसे बड़ा इशू ये आया था कि फॉरेन कोचेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि पीसीबी बहुत ही अनप्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करता है, जैसे मिकी ऑर्थर के साथ किया गया। फिर उसके बाद जैसे बाकी जो ब्रैड बर्न वगैरह लगे हुए थे, वो बड़ा ही मॉर्ने मोरकल ने जिस तरह से बाहर जाके बात की, बहुत ही एक बैड इमेज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से गया हुआ था। अब बताते हैं गैरी कर्स्टन के साथ पीसीबी का क्या क्या बवाल हुआ है। पहला बवाल, पीसीबी ने सिलेक्शन के अधिकार कर्स्टन से छीन लिए और कर्स्टन ने पाक क्रिकेट से मुंह मोड़ लिया। दूसरा बवाल, बिना गैरी कर्स्टन की सहमति के पीसीबी ने मोहम्मद रिजवान को व्हाइट बॉल क्रिकेट का कैप्टन बना दिया। गैरी कर्स्टन चाहते थे कि उनकी राय पर विचार किया जाए। इन वजहों से गैरी कर्स्टन खुद को अलग थलग महसूस करने लगे और फिर पाकिस्तान क्रिकेट से कट लेने में ही भलाई समझी। अब गैरी कर्स्टन बड़ी मुश्किल से रजामंदी करके आए तो ऐसा लग रहा था कि अब शायद चीजें बेहतर होंगी, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि अब जिस तरह से गैरी कर्स्टन भी गए हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट फर्टर्निटी में ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इतना अच्छे तरीके से चला नहीं रहा और अगर आपको अपनी नौकरी या आपको अगर अपना फ्यूचर बचाना है तो आप काम ना कीजिए। कोई इस तरह का मैसेज गया। अभी गैरी कर्स्टन क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उनका एकदम से खत्म किया गया तो ये रूल आई थिंक 3 महीने तक वो पीसीबी से सैलरी भी लेंगे तो वो बोल नहीं सकेंगे। लेकिन आप देखोगे कि जो टाइम गुजरेगा वो 3 महीने के बाद बातें करेंगे और वो बहुत कुछ बोलेंगे।
जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो रेपुटेशन मजीद गिरेगी, वो डैमेज होगी। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वनडे और T20 टीम की जो कोचिंग है उनके टेस्ट टीम के कोच जेसन गिलेस्पी संभालेंगे, जो कि कुछ दिनों पहले एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान मैदान पर खाली बोतलें उठाकर डस्टबिन में डालते देखे गए थे, जो कि पाक खिलाड़ियों ने फेंके थे। अपने जमाने के तेज और खूंखार गेंदबाज गिलेस्पी शायद मान चुके हैं कि पाकिस्तान की कोचिंग करते हुए उन्हें वो सारा काम भी करना होगा जो उनके KRA में नहीं है, मगर हर कोई गिलेस्पी जैसा तो नहीं होता। जैसे कि इससे पहले कई विदेशी कोच पाकिस्तान से जुड़े और अपना सर पीटते हुए टीम से जुदा हो गए, सिवाय एक के जो कि थे बॉब वुलमर, जिनकी वर्ल्ड कप 2007 के दौरान ही मृत्यु हो गई। ये तमाम तर खबरें भी चली हैं ना, जो मतलब ये था वो था फलान था, ताकि अगर वो कोई बात करे तो पहले से उन तमाम खबरों को टैकल कर लिया जाए। तो ये सिचुएशन भी जो बाकी है। फखर जमान पर आइए, क्या निजाम भाई फखर जमान की कहानी इस वक्त ये आ रही है कि आज जो चेयरमैन आपके कराची में मौजूद थे, जहां पर साफियों ने उनसे सवाल पूछे कि फखर जमान के हवाले से आप बताएं कि वो चैंपियन ट्रॉफी वापस ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी का बहुत ही चैंपियन खिलाड़ी जो है फखर जमान है। तो उस पर जो है उनका कहना था कि भाई ये जो है सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी फखर जमान को लेकर, आकिब जावेद वगैरह। फिलहाल पाक क्रिकेट को किनारे लगाते हैं और वापस गैरी कर्स्टन पर आते हैं, जिनके लिए अब मार्केट में खबर घूम रही है कि वो वापस IPL में बतौर कोच गुजरात को ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे यही सही फैसला है गैरी भाई, क्योंकि यहां आपकी बात सुनी भी जाएगी और आपकी कमाई भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए महान प्रेम चोपड़ा ने कहा था, क्या कहा था, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। वैसे गैरी कर्स्टन की कोचिंग में एक बार गुजरात चैंपियन बन चुका है और गैरी भाई को दोबारा IPL की इस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ने का अगर मौका मिला, उनके लिए भी अच्छा होगा और गुजरात की टीम के लिए।